हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ 8 आइजक न्यूटन। एक बहुत ही दुर्बल से बच्चे ने जन्म लिया। किसी को भी उसके बचने की आशा न थी, पर वह बच्चा जीवित रहा और समय के साथ बड़ा होने लगा। बच्चों, एक समय पर किसी बच्चे ने जन्म लिया था जो बहुत ही कमज़ोर था। दुर्बल का अर्थ होता है कमज़ोर। उस कमज़ोर होने के कारण किसी को उसके जीवित रहने की उम्मीद नहीं थी, आशा नहीं थी, लेकिन वह जीवित रहा और वह बच्चा समय के साथ धीरे धीरे बड़ा होने लगा। बच्चे की माँ निर्धन थी। बच्चों, निर्धन का अर्थ होता है गरीब। बच्चे की माँ बहुत गरीब थी, उसे खेतों पर काम करना पड़ता था। बच्चे के जन्म से पहले ही उसके पिता का देहांत हो गया था। बच्चों, देहांत का अर्थ होता है मृत्यु हो जाना। बच्चे के जन्म से पहले ही उसके पिता की मृत्यु हो गई थी। माँ तो अपने बच्चे को पढ़ाना चाहती थी, पर इसके लिए उसके पास पैसा नहीं था। उस बच्चे को माँ का मन था पढ़ाने का, पर माँ पैसे की कमी के कारण उस बच्चे को पढ़ा नहीं पा रही थी। यह बच्चा था न्यूटन। न्यूटन नाम का बच्चा था। इसका पूरा नाम था आइजक न्यूटन। जो न्यूटन एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे। उन्होंने कई खोजें की, कई आविष्कार किए विज्ञान में। तो उसी बच्चे के बचपन की बात कर रहे हैं। तो यह है आइजक न्यूटन। न्यूटन का मन खेती के काम में नहीं लगता था। वह पढ़ाई के लिए बेचैन रहता था। बच्चों, वह हर समय पढ़ना चाहता था। सप्ताह में एक बार उसे शहर जाने का अवसर मिलता था। वह गांव में रहता था, लेकिन वह पूरे वीक में एक बार वो शहर जाता था। उसे किसी बड़े आदमी के साथ सामान लेने शहर भेजा जाता था। उसकी माँ किसी और पड़ोसी के साथ में उसको शहर जाने के लिए कहती थी। वह आँख बचाकर अपनी माँ की सहेली के घर जा पहुँचता। वो बच्चा जब शहर जाता तो वहाँ अपनी माँ की सहेली रहती थी, उसके घर पे चुपचाप चला जाता। वहाँ उसे किताबें पढ़ने को मिल जाती थी। सहेली का भाई न्यूटन की पुस्तकों के प्रति रुचि देखकर यह जान गया कि बालक पढ़ना चाहता है। बच्चों, वहाँ उस अपनी माँ की सहेली के घर पर किताबों की वजह से ही बालक बार बार जाया करता था, क्योंकि वहाँ उसे पढ़ने को किताबें मिलेंगी। उस सहेली का भाई जब न्यूटन की पुस्तकों को पढ़ने में अच्छा लगता था, उसे इस बात को देखकर उसको जान गया कि यह बालक पढ़ना चाहता है। उसने उसकी पढ़ाई का खर्चा उठाने का भार अपने ऊपर ले लिया। जो माँ की सहेली का भाई था, उसने उस बच्चे को पढ़ाने का जिम्मा अपने सिर पर ले लिया। वह चाहता था कि मैं पढ़ाऊंगा इसको, और उसने ही उसे पढ़ाया। न्यूटन आरंभ से ही कुछ न कुछ नया बनाना चाहता था, नया बनाने में लगा रहता। वह कभी किसी वस्तु को तोड़ता तो किसी को बनाता। ऐसे ही तोड़ना जोड़ना इस तरह के काम न्यूटन करता था। एक दिन उसने छोटी सी चक्की बना डाली। चक्की को चलाने के लिए मशीन की जगह एक डिब्बे में चूहा बंद कर दिया। उसकी उछल कूद से चक्की चल पड़ती थी। बच्चों, चक्की को चलाने के लिए किसी मोटर की आवश्यकता होती है, लेकिन उस मोटर को न लगाकर उसने एक चूहे को डिब्बे में बंद कर दिया, और उससे जो भी उसकी ऊर्जा निकल रही थी उससे उस चक्की को चला दिया। इस तरह से उसने पानी से चलने वाली घड़ी भी बनाई। लोग उसकी बनाई चीज़ों को हैरानी से देखते थे। बच्चों, वो ऐसे चीज़ें बनाता था जिससे लोगों को हैरानी होती थी, और उसकी चीज़ों को हैरानी से देखते थे। न्यूटन विश्वविद्यालय में भी दाखिल हुआ। दाखिल होना मतलब प्रवेश होना, एडमिशन हुआ। न्यूटन का यूनिवर्सिटी में भी उसका एडमिशन हुआ, बड़ी पढ़ाई के लिए, ऊंची पढ़ाई के लिए।
न्यूटन वहाँ भी गरीबी का जीवन बिताते हुए पढ़ाई में लगा रहता था, क्योंकि न्यूटन के पास इतना पैसा तो था नहीं तो और बच्चों की तरह अच्छी तरह से रह सके, तो वहाँ गरीबी की हालत में ही अपनी पढ़ाई करता रहा। वह लोगों के काम कर देता था, उससे मिलने वाले पैसे से न्यूटन अपना काम चलाता था। जब वो किसी की मदद करता था और लोग उसे बदले में पैसा देते थे, उसी से ही वह अपना काम पढ़ाई का चलाता था। एक बार की बात है, न्यूटन एक बाग में बैठा हुआ था। अचानक एक सेब पेड़ से टूटकर उसके आगे गिर पड़ा। न्यूटन उसे ध्यान से देखता रहा। उसने सोचा, यह सेब जमीन पर ही क्यों गिरा? यह सेब आकाश की ओर क्यों नहीं चला गया? तो इस तरह से न्यूटन के दिमाग में विचार आते रहे कि वह सेब जो है वो नीचे ही क्यों गिरा पेड़ से, ये ऊपर क्यों नहीं जाता है। ये सब सवाल उसके दिमाग में आते रहे। उसने अपने आविष्कार से पाया कि पृथ्वी में एक ऐसी शक्ति है जो वस्तुओं को अपनी ओर खींचती है। बच्चों, यह न्यूटन ने ही खोज की कि पृथ्वी जो है वो अपनी ओर चीज़ों को खींचती है, और पृथ्वी के अंदर वो शक्ति होती है जिसे ग्रेविटी कहते हैं, वह अपनी ओर चीज़ों को खींचती है। न्यूटन ने विज्ञान को नई दिशा दी। उसने और भी कई आविष्कार किए। एक गरीब किसान की स्त्री के बेटे का नाम सारे संसार में प्रसिद्ध हो गया। एक न्यूटन ऐसा बालक था, उसने इतनी अच्छी अच्छी खोजें की, आविष्कार किए और विज्ञान में अपना नाम किया। इसी वजह से एक गरीब परिवार की एक स्त्री, किसान स्त्री के बेटा भी सारे संसार में प्रसिद्ध हो गया। जबकि इस तरह से कोई भी किसी को नहीं जानता है, लेकिन उसके कामों की वजह से उसको जो दुनिया जानती है, आज भी न्यूटन को याद किया जाता है। तो बच्चों, ये कहानी आपने पढ़ ली होगी। अब आप इसको अच्छी तरह से समझकर और इसके कठिन शब्द अपनी कॉपी में करें।